अब बात करते हैं कैपेसिटीज़ की। कैपेसिटीज़ की बात करेंगे तो कैपेसिटीज़ क्या है? बाय एडिंग अप अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स डिस्क्राइब्ड अबव, वन कैन डिराइव वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटीज़ विच कैन बी यूज्ड इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। अगर हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स जानते हैं तो हम पल्मोनरी कैपेसिटीज़ जान सकते हैं, और क्लिनिकल डायग्नोसिस जो होता है उसके अंदर इसी चीज़ का यूज़ होता है। अब जो ये कैपेसिटीज़ है या वॉल्यूम्स है, उसको जानने के लिए कोई मेज़रमेंट होगा, किस तरह से होगा, इसकी बात भी हम करते हैं। तो सबसे पहली हमारी जो बात है वो है, सबसे पहला जो कैपेसिटीज़ के लिए अंदर सबसे पहला है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब आईसी, उसका शॉर्ट फॉर्म याद रखना है क्योंकि उसके पूरे नाम पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। आईसी का फुल फॉर्म है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इट is total volume of air a person can inspire after a normal expiration। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद ए पर्सन कितनी हवा अंदर ले रहा है, कितना इंस्पायर कर रहा है। एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। दिस इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा? टाइडल वॉल्यूम मतलब कि नॉर्मल रेस्पिरेशन हो गया वो, एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब पॉसिबल वो कितना एयर अंदर ले रहा है। ये दो वॉल्यूम अगर हम मिक्स करेंगे तो हमें मिल जाएगा आईसी मतलब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, टीवी प्लस आईआरवी, टीवी प्लस आईआरवी। अब टीवी प्लस आईआरवी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? आईसी, और उसका वॉल्यूम क्या है? 3000 to 3500 ml। मतलब कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी है? 3000 to 3500 ml। क्योंकि टीवी का वॉल्यूम हमें पता है, टीवी का क्या है? 500 ml था। ओके, और उसके बाद हमें पता है कि आईआरवी का वॉल्यूम भी हमें पता है, आईआरवी का वॉल्यूम भी हमें पता है 2500 to 3000 था, उसके अंदर 500 ऐड करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा 3000 to 3500 ml, यानी कि 3 लीटर से 3.5 लीटर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हमारे लंग्स की होगी। अब उसके बाद एक्सपायरेटरी कैपेसिटी भी हमें देखनी पड़ेगी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है? इट इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद पर्सन कितनी एयर को बाहर निकालता है, इसके अंदर भी टाइडल वॉल्यूम तो आएगा ही, और उसके अलावा टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा ईसी। ईसी इज इक्वल टू टीवी प्लस ईआरवी, टीवी प्लस ईआरवी, जो 1500 to 1600 ml होगा, यानी 1.5 लीटर टू 1.6 लीटर उसका आंसर मिल जाएगा। ये आपको कैलकुलेशन एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। आपको टीवी का वॉल्यूम दिया जा सकता है, ईसी का वॉल्यूम दिया जा सकता है, और ईआरवी कैलकुलेट करने के लिए बोला जा सकता है, या तो आपको टीवी और ईआरवी का वॉल्यूम देके ईसी कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन सेशन है उसके अंदर लेंगे। उसके बाद है एफआरसी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। ये वॉल्यूम ऑफ एयर है जो लंग्स के अंदर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितना रहता है, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितना रहता है। तो दे इंक्लूड ईआरवी प्लस आरवी। इंक्लूड इसके अंदर क्या आएगा? ईआरवी प्लस आरवी, मतलब कि एफआरसी। एफआरसी का मतलब क्या है? एफआरसी इज इक्वल टू ईआरवी प्लस आरवी। ईआरवी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और आरवी रेसिडुअल वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे तो हमें एफआरसी मिल जाएगा 2100 to 2300 ml। इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद बाकी कितनी एयर लंग्स के अंदर बाकी रहती है, तो ये हमें मिल जाएगा एफआरसी। क्या मिल जाएगा? एफआरसी। उसके बाद आएगा वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी की जब हम बात करते हैं, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रेथ इन आफ्टर अ फोर्स एक्सपायरेशन। वाइटल कैपेसिटी क्या है? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा एयर वो ब्रेथ के अंदर ले सकता है आफ्टर फोर्स एक्सपायरेशन के बाद। मतलब कि इसके अंदर क्या आएगा कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, कितनी एयर वो अंदर ब्रेथ के अंदर ले सकता है फोर्स एक्सपायरेशन के बाद।
The is include ERV, TV and IRV. ERV, TV and IRV or the maximum volume of the air person can breathe out after a forced inspiration. इसका दूसरा मतलब ये होगा कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रेथ आउट आफ्टर अ फोर्स इंस्पायरेशन, मतलब कि कितनी एयर वो बाहर निकाल सकता है और कितनी एयर वो अंदर ले सकता है, दोनों चीज़ें आएगी, उसको हम बोलेंगे वाइटल कैपेसिटी। और इसके अंदर वाइटल कैपेसिटी की जब बात आएगी तो वाइटल कैपेसिटी के अंदर 3 ERV प्लस TV प्लस IRV, ERV प्लस TV प्लस IRV, इन तीनों को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें वाइटल कैपेसिटी मिल जाएगी। मतलब कि TV प्लस IRV प्लस ERV, TV प्लस IRV, TV प्लस IRV प्लस ERV हम करेंगे तो हमें मिलेगा वाइटल कैपेसिटी। ओके, इसके बाद लास्ट जो है वो है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी TLC, मतलब कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ अ फोर्स इंस्पायरेशन। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ अ फोर्स इंस्पायरेशन। फोर्स इंस्पायरेशन के बाद कितनी एयर अंदर है, टोटल एयर कितनी रह सकती है। तो दिस इंक्लूड RV, ERV, TV एंड IRV, मतलब कि जितने भी वॉल्यूम हमने पढ़े हैं वो सभी वॉल्यूम को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें TLC मिल जाएगी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ अ फोर्स इंस्पायरेशन, सांस लेने के बाद। ओके, तो इसके अलावा हम VC और RV को भी कैलकुलेट कर देंगे तो भी हमें TLC मिल जाएगा। TLC इज इक्वल TV प्लस IRV प्लस ERV प्लस RV प्लस VC, सॉरी RV, और उसके बाद आएगा VC प्लस RV तो भी हमें TLC मिल जाएगा, और वो है 5100 टू 5800, मतलब कि टोटल लंग्स की कैपेसिटी कितनी है, तो टोटल लंग्स की जो कैपेसिटी है वो 5100 टू 5800 ml है। ओके, तो इसके हिसाब से हम अलग अलग कैपेसिटीज जान सकते हैं वॉल्यूम के हिसाब से। इसके बाद हम एक चार्ट देख लेते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि पूरा जो क्वेश्चन है वो किस तरह से हो रहा है। तो सबसे पहले हमें पता है कि TV क्या है, तो TV है वो टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल रेस्पिरेशन है 500 ml, और IRV क्या है, फोर्सफुल इंस्पायरेशन है। अब फोर्सफुल इंस्पायरेशन इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं TV प्लस IRV तो ये हमें मिल गया IC। उसके बाद हम TV और ERV को मिक्स करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा EC, और ERV और RV को कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा FRC। ओके, और उसके बाद IRV, TV और ERV को कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिल जाता है वाइटल कैपेसिटी VC, और इन चारों को मतलब IRV, TV, ERV एंड RV हम चारों को कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये क्लियर हो गया आपका पूरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, समझिए, कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।